नमस्कार साथियों, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरी है। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी एक नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। यदि आपने साथियों मास्टर्स डिग्री की हुई है और मास्टर्स के साथ में यदि आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन भी आपने की हुई है तो भी आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीटली डिटेल मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले यदि मैं बात करूं क्या क्या पोजीशन पे और किस किस फैकल्टी, क्या क्या डिपार्टमेंट है और स्पेशलाइजेशन क्या क्या इनमें दिए हुए हैं। आज सहायक आचार्य की ये पोस्ट जो कि निकली है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ये तो फैकल्टी है जो कि आर्ट्स की फैकल्टी है। ये भी आर्ट्स है, ये भी आर्ट्स है और ये भी आर्ट है, ये भी आर्ट है और ये भी आर्ट है। जी हाँ साथियों, लगभग 5 फैकल्टी आर्ट में ये डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है, जिसमें कि इस वाले में तो आर्ट में पत्रकारिता जर्नलिज्म की निकली है। आर्ट में पुस्तकालय विज्ञान यानी कि लाइब्रेरी साइंस है। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है। समाज कार्य जन स्वास्थ्य सामुदायिक चिकित्सा सोशल वर्क कह सकते हैं जिसमें की वैकेंसी है। समाज कार्य सोशल वर्क MA MSW SF में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है। यदि हम बात करें कॉमर्स के लिए तो साथियों देख सकते हैं कॉमर्स के लिए इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के लिए वैकेंसी है। कॉमर्स में इसमें भी प्रबंधन विज्ञान है और सेम इसी में भी यही है। और कॉमर्स की बात करें तो वाणिज्य MBA यानी कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की वैकेंसी है। वाणिज्य BCom यानी कि कॉमर्स BCom के लिए भी है और वाणिज्य BCom ऑनर्स के लिए भी वैकेंसी है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। बात करें साथियों इसकी कॉमर्स के लिए एक और, तो इसमें आप देख सकते हैं BCom ऑनर्स के लिए है। और इंजीनियरिंग रिलेटेड यदि पोस्ट की बात करें तो ये फैकल्टी आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर विज्ञान और यांत्रिकी यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इसमें भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इसमें साथियों फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की गई है। और साथियों सबसे अच्छी बात जो कि आप स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन में इन्होंने इस प्रकार से मेंशन की है नेम ऑफ पोस्ट विद स्पेशलाइजेशन, यानी कि आप साथियों इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें साथियों सहायक आचार्य जिसे हिंदी में बुलाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और ये सभी आप देख सकते हैं सभी के आगे जो नाम दिया हुआ है वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य। और साथियों पोस्ट कोड की यदि हम बात करें तो इसमें हर एक पोजीशन के लिए अपना एक पोस्ट कोड दिया हुआ है। जैसे कि जर्नलिज्म की बात करें पत्रकारिता की तो इसमें RSF25AS10ST इस प्रकार से इन्होंने इसमें पोस्ट कोड दिया हुआ है। वैकेंसी किस यूनिवर्सिटी से है वो भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको इन वैकेंसीज के लिए ऑल स्टेट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई है। जी हाँ, कंप्लीटली डिटेल बता दूं आपको कि नोटिफिकेशन कहां से और कब ये रिलीज हुई है और इसकी अंतिम तिथि क्या रखी गई है, तो वो एक बार डिटेल हम कंप्लीटली चेकआउट कर लेते हैं। साथियों नोटिफिकेशन कहां से एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है तो मैं बता दूं आपको, ये जो नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से जारी हुआ है। जी साथियों एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, विज्ञापन आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय में स्वैच्छिक पोषित योजना अंतर्गत संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त पदों शैक्षणिक संविदा पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विवरण तथा आवेदन पत्र जो कि इस प्रकार से इन्होंने ऑफिस यहाँ से आपको आवेदन करना होगा, पर अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है के कैरियर्स मेनू में उपलब्ध रहेगा। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 31 मार्च 2025 इन्होंने रखी है। यहाँ तक तो मैंने क्लियर बता दिया। यदि आप हिंदी में नहीं समझे तो आप इसे इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्या वो वही है सेम। इसमें एडवर्टीजमेंट साथियों ये जो रिलीज हुआ है ये 1 मार्च 2025 को रिलीज हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि मैं बता ही चुका हूँ। अंतिम तिथि इन्होंने साथियों 31 मार्च रखी है। जी साथियों रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पर निकली है ये। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 31 मार्च 2025 है।
साथियों मैं और बता दूं आपको, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा। इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कि साथियों इन्होंने कहा है इंडियन सिटीजन्स, ये इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि उस स्टेट के आवेदन कर सकते हैं या स्टेट के, तो इन्होंने ऑल स्टेट एलिजिबल मांगे गए हैं, यानी कि आप किसी भी राज्य से हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। आपके पास में डिग्री डिप्लोमा, आपके पास में मतलब कि योग्यता क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि पोस्ट की हम बात करें तो पोस्ट के लिए साथियों आप देख सकते हैं इस प्रकार से इन्होंने मेंशन की है, जैसे कि जनरल इनके लिए एक पोस्ट है जो कि एसटी के लिए है, और साथियों इसमें लाइब्रेरी साइंस के लिए एक पोस्ट है जो कि एससी के लिए है, और फिजिकल एजुकेशन के लिए एक पोस्ट है वो भी एससी के लिए है, और सोशल वर्क समाज कार्य में जो कि कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए आर्ट्स में ये भी एक पोजीशन जो कि एससी के लिए है। बात करें आर्ट में सोशल वर्क के लिए तो एक पोस्ट निकली है, एक अनरिजर्व के लिए, और कॉमर्स प्रबंधन विज्ञान में निकली है साथियों दो पोस्ट अनरिजर्व में है। और साथियों कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस के लिए इसमें दो पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए है। और साथियों प्रबंधन विज्ञान में उसी प्रकार से इन्होंने एक पोस्ट रखी है एससी के लिए, तो सेम पोस्ट फिर एमबीए की जो रखी है वो एक पोस्ट रखी है ओबीसी की एक पोस्ट है साथियों। इस प्रकार से इन्होंने कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई है। वाणिज्य बीकॉम यानी कॉमर्स विज्ञान कॉमर्स बीकॉम की बात करें तो इन्होंने एक पोस्ट रखी है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन से कॉलम, यानी कि एससी के लिए है ये। और साथ ही बात करें कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स के लिए तो एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए, और इन्होंने रखी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की एक पोस्ट ओबीसी के लिए। तो साथ ही उसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की रखी है एक पोस्ट एससी के लिए, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट एससी के लिए रखी है। तो कुल मिला के यदि हम बात करें तो इसमें जो कि अनरिजर्व के लिए टोटल 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, और एससी के लिए 8 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की यदि हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि हम बात करें तो साथियों नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 17 यानी कि 17 वैकेंसी दी हुई है। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन इन्होंने पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर वैकेंसी इन्होंने मेंशन नहीं किया, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि क्वालिफिकेशन फॉर द अबाव पोस्ट विल बी एज पर यूजीसी रेगुलेशंस 2018 या फिर एआईसीटीई या फिर पीसीआईएस अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। सैलरी एज पर यूनिवर्सिटी रूल, यानी कि इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। यदि क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो साथियों क्वालिफिकेशन आपके पास में मास्टर्स तो होना ही चाहिए, यानी कि पोस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी साथियों आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में 55% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, रिलेटेड सब्जेक्ट से होनी चाहिए। क्योंकि साथियों बहुत से अभ्यर्थी, क्योंकि इसमें वैसे तो मेंशन नहीं किया है लेकिन हो सकता है कि आपके पास में अनदर किसी अलग सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है, लेकिन यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रिलेटेड सब्जेक्ट से ही मास्टर होनी चाहिए, और साथ में आपके पास में साथियों यूजीसी नेट भी होना ही चाहिए। विदाउट यूजीसी नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। जी हाँ साथियों, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपके पास में होता है, या तो नेट हो आपके पास में, या फिर आपके पास में स्लैट हो, या फिर आपके पास में सेट हो, या फिर आपके पास में नेट स्लेट सेट इनमें से नहीं है तो साथियों आपके पास में पीएचडी होनी चाहिए, यानी कि डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी जो डिग्री होती है पीएचडी वो है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि साथियों मैं बता दूं आपको, वैसे तो अभी जो रेगुलेशन आया है इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है यूजीसी ने, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें कि थोड़ी सी चेंजिंग की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर के। तो उस ड्राफ्ट को आप पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्राइटेरिया ऐसे बताया है कि यदि आपके पास में इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्री है तो उसमें आप विदाउट नेट स्लेट सेट और पीएचडी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि विदाउट इनके आप सिर्फ और सिर्फ सीधे मास्टर डिग्री की बेसिस पर आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास में इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्री जैसे कि एमई है या एमटेक है। और यदि आपके पास में नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे कि मास्टर डिग्री में आपने ह्यूमैनिटी में की है या आर्ट्स में की है,
तो उसके साथ में तो नेट, स्लेट या सेट या पीएचडी अनिवार्य रखी गई है। जी हाँ साथियों, उसमें तो इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है, तो उसे अभी जारी किया, उसे आप देख सकते हैं, उसे अभी लागू नहीं किया गया है शायद, एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा उसमें भी। जी हाँ साथियों, एप्लीकेशन फ़ी की यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने रखी है जो कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपीज़ है, जो कि अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। और इन्होंने रखी है 1200 रुपये, जो कि 1200 ओनली SC ST कैंडिडेट्स के लिए, ये तो फीस हो गई। यहाँ तक क्लियर कर दिया। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसे एक बार जरूर आप पढ़ लीजिएगा साथियों, इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है। यूपी गवर्नमेंट रूल के अनुसार कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी SC ST EWS कैटेगरी शुड सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के जो कि शर्तें नियमावली वही इसमें मानी जाएगी। जी हाँ साथियों, बाकी की इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इन्हें भी एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद में आपको आवेदन करना है साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड ऑनलाइन ऑन द समर्थ पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिसमें कि स्क्रूटिनी सेल बी डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेम्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, यानी कि आप जब भी फॉर्म फिल करें तो अपने सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जी हाँ साथियों, हार्ड कॉपीज नीड नॉट बी सबमिटेड, यानी कि आपको हार्ड कॉपीज सबमिट नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको साथियों इसमें बताया गया है कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग along ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर ले जाने होंगे, और उसी के बेसिस पर आपका इंटरव्यू किया जाएगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथियों, ये जो जॉब्स है ये संविदा के आधार पर है साथियों। जी हाँ साथियों, संविदा के आधार पर ये आपकी जॉब होने वाली है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको ध्यान से कंप्लीटली नोटिफिकेशन पढ़नी है, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता देता हूँ ये आपको कहाँ पर मिलेगी और कैसे आप अप्लाई कर सकेंगे। ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है LKOUNIV.AC.in से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों। ये होम पेज है, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आना, वैकेंसी सेक्शन में जैसे ही आप आते हो तो साथियों यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा इस वाली पोजीशन पे, जो कि ये है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल। इस प्रकार से जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और यही वो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।